हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी मेंटर डॉक्टर किंजल मकवाना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके, आज शुरुआत हम लोग कुछ पंक्तियों से करना चाहेंगे। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब कामयाबी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आई नो आप सभी को अच्छा लगा होगा ये। और इससे आपने क्या समझा कि आपको लगातार जो है आप जो भी कर रहे हैं, और अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको लगातार जो है प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं है। ओके, शुरुआत करें हमारे आज के नए टॉपिक के साथ। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज म्यूटेशन, या जिसे हिंदी में हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। और प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में पहला स्टेप क्या है? क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। हम क्या कर रहे हैं? विविधता ला रहे हैं, वेरिएशन जो है ला रहे हैं, उसे क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? डोमेस्टिकेशन हमने किया, हाइब्रिडाइजेशन हमने किया, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके। अब वेरिएशन हमको प्लांट्स में लाने हैं, तो एक और हम कह सकते हैं जिससे हम वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं पादप में, या विविधता ला सकते हैं, वो क्या है? उत्परिवर्तन, जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जब भी ये शब्द आए म्यूटेशन इक्वल्स टू, आप बस ये ध्यान रखें, चेंज या परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? किसी जीव में अचानक वंशागत परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। किसी जीव में, जीव किसका बना है? कोशिकाओं का बना है। कोशिका के अंदर क्या है? गुणसूत्र, डीएनए है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? जीन्स प्रेजेंट है ना। तो जीन्स में, डीएनए में किसी जीव के, किसी ऑर्गेनिज्म के, हम बात करते हैं डीएनए में क्या हो जाए, या उसके जीनोटाइप में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। और ये जो चेंज हो रहा है ये कैसा है? सडन है, अचानक है। ठीक है, या आपके जो टेक्स्ट बुक में टर्म जो दे रखा है आकस्मिक, इसी को ही हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अब ये जो चेंज हो रहा है बच्चे, ये चेंज जो है कैसा है? वंशागत है, इनहेरिटेबल है, वंशागत है। ठीक है, वंशागत का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके डीएनए में चेंज हुआ, ठीक है, और वो चेंज जो हुआ है आपके डीएनए में, जो हम कह सकते हैं नाइट्रोजनस बेसिस चेंज हुए, कुछ सीक्वेंस चेंज हुई, और उसकी वजह से आपके बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में क्या हो गए? चेंजेस आ गए हैं। और वो जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे होने चाहिए? वंशागत होने चाहिए, इनहेरिटेबल होने चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जाने चाहिए, तभी आप उसको क्या कहोगे? म्यूटेशन कहोगे। फॉर एग्जाम्पल इस पीढ़ी में कोई चेंज आपने देखा, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी जो आई उसमें वो चेंज आपने नोटिस नहीं किया, इट मीन्स कि चेंज हुआ था सिर्फ उसी पीढ़ी में हुआ था, लेकिन वो नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं गया, तो उसको आप म्यूटेशन नहीं कहेंगे। म्यूटेशन वो होता है सडन इनहेरिटेबल चेंज, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस of an organism is known as mutation। ठीक है, तो म्यूटेशन इक्वल्स टू चेंज, या हम कह सकते हैं परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? किसी जीव के किसी लक्षण में, कोई लक्षण में आकस्मिक या वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। सडन इनहेरिटेबल, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चेंज होना चाहिए या हो रहा है, आपको लक्षण में पीढ़ी दर पीढ़ी वो दिख रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, यहां पे म्यूटेशन हम जो भी आज पढ़ने वाले हैं उसको पहले एक स्लाइड में सिंपल वे में समझ लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे? उसका कंटेंट अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है हमने देखा, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हिंदी में आगे जो है दे रखी है इसकी डेफिनेशन। ओके, तो म्यूटेशन की हमने देख ली। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं इसमें इतिहास, हिस्ट्री।
तो आपके टेक्स्ट बुक में बच्चे इतिहास, हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन की अगर हम जब बात करते हैं तो इसमें 3 वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं। 3 वैज्ञानिक जो है, इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है म्यूटेशन के, उसमें 3 वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं। पहला जो है दैट इज हुगो डी व्रिस। 1900 में हुगो डी व्रिस वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन शब्द दिया, या म्यूटेशन शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन में 3 वैज्ञानिक आपको याद करने हैं। पहले है हुगो डी व्रिस जिन्होंने म्यूटेशन शब्द दिया था। कब दिया था? 1900 में दिया था। ठीक है, तो हुगो डी व्रिस म्यूटेशन जो शब्द है इन्होंने दिया था। ओके, नेक्स्ट जो आपको वैज्ञानिक ध्यान रखने हैं जो कि है सेट राइट। सेट राइट, मैंने कहा वैज्ञानिक नहीं, सेट राइट जो है वो वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक किसान थे। कौन है? किसान थे, फार्मर थे। किसान थे, ऑब्वियसली खेती थे इनके, जो भेड़ें थी। तो इन्होंने अचानक एक दिन नोटिस किया कि जो भेड़ें हैं उनमें से कुछ भेड़ों की जो टांगे हैं वो कैसी है? छोटी है। ये उन्होंने नोटिस किया। किसने? सेट राइट ने। और सेट राइट ने जब हुगो डी व्रिस ने ये जो शब्द दिया या इन्होंने इसके बारे में बताया कहीं ना कहीं, तो उससे पहले ही सेट राइट ने नोटिस कर लिया था म्यूटेशन के बारे में। ये लिख रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, है ना। और ये जब भी हम पढ़ते तो ये ज़रूर कहा, आप याद रखें कि हुगो डी व्रिस ने शब्द तो दिया था म्यूटेशन का, लेकिन सेट राइट ने जो है म्यूटेशन के बारे में नोटिस हुगो डी व्रिस के पहले ही कर लिया था। कैसे? उन्होंने देखा कि कुछ भेड़ें जो है उनकी टांगे जो है क्या है? छोटी है। और उन्होंने क्या है, संतान जो भी है भेड़ क्रॉस कराया और उन्होंने विकसित करी एक क्या? एंकल नस्ल। भेड़ों की एक इसी से ही क्या करी? एंकल नस्ल विकसित करी। कैसे? क्योंकि उनमें उत्परिवर्तन हुए थे भेड़ों में, इसलिए उनकी टांगे जो थी वो कैसी थी? छोटी थी। और वो वंशागत भी हो रही थे, वो लक्षण जो है वंशागत भी हुआ, है ना। तो इस तरह से जो है इन्होंने एक एंकल नस्ल जो है क्या करी? विकसित करी। किसमें? भेड़ों में। ये लिख लें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं वैज्ञानिक जो कि है मॉर्गन। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला की आंखों में उत्परिवर्तन को खोजा। मॉर्गन ने क्या किया? ड्रोसोफिला की आंखों में उत्परिवर्तन को क्या किया? खोजा। और इसी लक्षण को उन्होंने देखा, वंशागति का क्या किया? अध्ययन किया। और इसी के आधार पर इन्होंने क्या दिया? सेक्स लिंकेज के बारे में बताया। ठीक है, तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें म्यूटेशन की, तो इसमें आपको 3 वैज्ञानिक याद रखने हैं। पहला जो वैज्ञानिक हुगो डी व्रिस जिन्होंने म्यूटेशन शब्द दिया, सेट राइट जो किसान थे, ठीक है, इन्होंने भेड़ों की छोटी टांगों को नोटिस किया, देखा कि इनमें उत्परिवर्तन है या कुछ चेंजेस है, और इन्होंने एंकल नस्ल जो है विकसित करी। और मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला की आंखों में क्या किया? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की खोज करी। और इसी के आधार पर, इसी लक्षण को अध्ययन करते हुए इन्होंने सेक्स लिंकेज के बारे में बताया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। हम लोग इसका कंटेंट देखेंगे आगे, ठीक है। एक बार जस्ट जो आपको सीधा जो याद करना है हमने वो सीधा देख लिया कि क्या आपको बातें टेक्स्ट बुक में ध्यान रखनी है। ओके, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो म्यूटेशन है बच्चे वो 2 तरह के होते हैं। एक तो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, या जिसे स्वतः उत्परिवर्तन हम कहते हैं, और एक म्यूटेशन है जिसको हम कहते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन, या जिसे हम लोग इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर? अगर हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास
जब प्लांट ब्रीडिंग मैंने स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकेंड क्लास में म्यूटेशन के बारे में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम तब भी डिस्कस करी थी हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाकर देखें, वो क्लास भी आप जाकर देखें, ठीक है। तो स्वतः म्यूटेशन की बात करें तो ये म्यूटेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, स्वतः, अपने आप। स्वतः का क्या मतलब है, अपने आप। तो ये जो म्यूटेशन होते हैं जिन्हें हम लोग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं, ये म्यूटेशन बच्चे अपने आप हो जाते हैं, अपने आप जीव में जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इस म्यूटेशन को उत्पन्न होने के लिए कोई भी म्यूटाजेन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें म्यूटाजेन, उत्परिवर्तनजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, म्यूटेजन क्या है, अभी समझ में आएगा। सेकेंड जो आपका है टाइप ऑफ म्यूटेशन, जो कि है प्रेरित उत्परिवर्तन, जिसे हम इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। प्रेरित, इंड्यूस्ड, नाम से समझे क्या मतलब है, हम ये उत्परिवर्तन इंड्यूस्ड करवा रहे हैं, प्रेरित करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, ठीक है। हम कैसे करवा रहे हैं, तो हम करवाते हैं कुछ कारकों से, और इन कारकों को हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेन कहते हैं, म्यूटाजेन। और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन जन कहते हैं, उत्परिवर्तन जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस म्यूटेशन जो होते हैं, सिंपल याद रखो, म्यूटेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जिसे स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं, जो जीव में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ये हम म्यूटाजेन से इसको उपचार नहीं करते, अपने आप हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है, सडन हो रहे हैं, इसको हम क्या करें, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन वो होते हैं, वो म्यूटेशन या वो उत्परिवर्तन जिन्हें हम प्रेरित करवाते हैं किसी चीज से, किसी कारक से, और जिससे हम प्रेरित करवा रहे हैं उस कारक को हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेन कहते हैं। क्लियर, ओके। अब हम इसको प्रेरित करवा रहे हैं, आगे टर्म देखिएगा आपके ये आने वाला है बच्चे। उत्परिवर्तन को हम प्रेरित करवा रहे हैं, उत्पन्न करवा रहे हैं, किससे, म्यूटाजेन से, उत्परिवर्तन जन से। तो इसको हम क्या कहेंगे, करवाना, उत्प्रेरित करवाना, क्या कहेंगे, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। और अब ये प्रेरित हम करवा रहे हैं उत्परिवर्तन, तो ये म्यूटाजेन कौन होते हैं, किससे हम करवा सकते हैं, ये म्यूटेशन कैसे करवा सकते हैं किसी जीव में, क्या हम करवा सकते हैं, हाँ हम करा सकते हैं। और किससे करवा सकते हैं, तो म्यूटाजेन जो होते हैं बच्चे, ये आप देखें, फिजिकल म्यूटाजेन होते हैं और केमिकल म्यूटाजेन होते हैं। भौतिक उत्परिवर्तन और रासायनिक उत्परिवर्तन। फिजिकल म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग किरणें, एक्सरे, गामा किरणें, यूवी रेस, इनसे क्या करवाते हैं, किसी जीव में म्यूटेशन करवाते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, केमिकल की, तो केमिकल के नाम से, रासायनिक से पता चल रहा है, कीटनाशक, या हम कह सकते हैं कुछ कवकनाशी, या केमिकल कुछ ऐसे होते हैं जो जीव में, कोशिकाओं में जाके क्या कर देते हैं, डीएनए में परिवर्तन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। तो केमिकल की वजह से उत्परिवर्तन हो रहा है तो उसको हमने क्या कह दिया, केमिकल म्यूटाजेन। किरणों की वजह से हो रहा है, जैसे कि एक्सरे किरणें हो गई, यूवी रेस हो गई, गामा हो गई, तो उसको हमने क्या कह दिया, फिजिकल म्यूटेशन। और ये कारक कौन है जिससे हम करवा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, म्यूटाजेन कहेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने जो आगे हम जो देखने वाले हैं, जो मैंने अभी कहा वही चीज़ हम आपको एज अ कंटेंट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक बार फिर से इसको मैं बता देती हूँ। म्यूटेशन, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन एनी ऑर्गेनिज्म। चेंजेस हो रहे हैं लेकिन वो चेंजेस पीढ़ी दर पीढ़ी जाने चाहिए, तभी आप उसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। ऐसा नहीं कि इस पीढ़ी में मुझे कुछ चेंजेस दिखा, कुछ परिवर्तन दिखा किसी लक्षण में, और वो अगली पीढ़ी या उसकी संतानों में वो परिवर्तन आपको उस लक्षण में नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स वो म्यूटेशन नहीं है, वो उत्परिवर्तन नहीं है।
क्लियर। चलो हिस्ट्री में तीन जो है याद रखने हैं आपको, वैज्ञानिक नहीं कहूंगी क्योंकि सेट राइट वैज्ञानिक नहीं थे, किसान थे। ह्यूगो डी व्रिस जिन्होंने म्यूटेशन शब्द दिया, सेट राइट जिन्होंने भेड़ों की एक एंकल नस्ल जो है विकसित करी, मॉर्गन 1910 में जिन्होंने ड्रोसोफिला की आंख में उत्परिवर्तन को खोजा और वंशागत लक्षण की वंशागत का अध्ययन किया, और इन्होंने क्या दिया, सेक्स लिंकेज के बारे में बताया। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में दो तरह के म्यूटेशन हम देख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन, हिंदी में स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है ये हम उत्पन्न नहीं करवाते हैं, ये अपने आप जीव में हो जाते हैं, इसको उत्पन्न करने के लिए म्यूटाजेन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इंड्यूस हम करवा रहे हैं, तो इसको करवाने के लिए, उत्पन्न करवाने के लिए क्या चाहिए, कौन कुछ कारक जो होते हैं वो उत्पन्न म्यूटेशन करवाते हैं। क्या है वो, उत्परिवर्तन जन, या इसे म्यूटाजेन कहते हैं हम। ठीक है, और ये जो म्यूटाजेन होते हैं बच्चे, ये दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में एक्सरे हो गया, गामा, यूवी रेस, और केमिकल की बात करें तो कुछ कीटनाशक ऐसे होते हैं, जीवाणुनाशी होते हैं, कवकनाशी ऐसे होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो जीवों में क्या करते हैं, उत्परिवर्तन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं डीएनए में। क्लियर, तो ये चीज हमने यहाँ पे समझी। नेक्स्ट जो चीज अब हमने समझी है उसी का कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक्स में जिस तरह से दे रखा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फाइन। हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन शब्द देखो, म्यूटेशन शब्द अब हम लोग ज़्यादा क्या ये वो नहीं देखेंगे, जो आप एग्ज़ाम में भी आप जब भी अपनी तैयारी करते हैं टेक्स्ट बुक में बहुत चीज़ें दे रखी है, लेकिन हमें कोई भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं बच्चे, तो हमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न को समझ के हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, अब जैसे ये मैं स्लाइड की बात करूँ तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकों के नाम आ गए, उन्होंने क्या क्या खोज करी वो आ गया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है, आपके पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए। तो देखो म्यूटेशन शब्द किसने दिया, ह्यूगो डी व्रिस, कब दिया, 1900 में। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को मैं राउंड कर लूंगी। परंतु डी व्रिस के समय के बहुत पहले ही उत्परिवर्तन का उपयोग किया जा चुका था। मैंने कहा ही आपको, कौन थे वो वैज्ञानिक, किसान, सेट राइट 1791 में नामक एक अंग्रेज किसान, देखो किसान, ध्यान रखना, सेट राइट किसान थे, वैज्ञानिक नहीं थे। ठीक है, एक छोटे पैर वाली प्रभावी उत्परिवर्तन वाली भेड़ का उपयोग कर छोटे पैरों वाली एंकल नस्ल का विकास किया था। याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन सी नस्ल का उन्होंने विकास किया था, एंकल नस्ल। मॉर्गन 1910 में ड्रोसोफिला में सफेद आंख उत्परिवर्तन की क्या करी, खोज करी, किसमें करी, ड्रोसोफिला में। इस लक्षण की वंशागति के आधार पर लिंग सहलंगता, सेक्स लिंकेज के बारे में किसने बताया, मॉर्गन ने बताया। तो यहाँ पे बच्चे हमने तीन जो वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक एक किसान के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हमने देख लिया, दो तरह के म्यूटेशन होते हैं। देखो इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, हिंदी में कहते हैं स्वतः उत्परिवर्तन। अब ये जो है वो उत्परिवर्तन बिना किसी उत्परिवर्तन जन, व्हाट इज उत्परिवर्तन जन, म्यूटाजेन, बिना किसी म्यूटाजेन के उत्पन्न या उपचार के उत्पन्न होते हैं, इन्हें स्वतः उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलो पहले ये देख रहे हैं। अब जब उत्परिवर्तन, इंड्यूस म्यूटेशन या प्रेरित उत्परिवर्तन में किसी भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तन जन से उपचार करने पर उत्परिवर्तन जो है उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, म्यूटाजन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम म्यूटाजन को यूज नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहे हैं, इसको हम प्रेरित करवा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या इंड्यूस म्यूटेशन, दोनों में से किसकी दर ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपने देख रखा है, जो मेन पॉइंट है या मेन लाइन है वही अपने को देखना है। ये देखें, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो दर है
बहुत ही कम होती है, इसकी रेट जो है बहुत ही लो होती है। कितनी? 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁻4 प्रति जीन प्रति पीढ़ी। हर पीढ़ी में प्रति जीन में इतनी ही क्या होती है, इसकी रेट होती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कि जो स्वतः उत्परिवर्तन है दर काफी भिन्न हो सकती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की जो रेट है अलग अलग के अंदर अलग अलग हो सकती है। ये देखें, स्वतः उत्परिवर्तनों की दर की कई गुना होती है। प्रेरित उत्परिवर्तन का अगर हम कंपैरिजन करें स्वतः उत्परिवर्तन के साथ में, तो जो स्वतः उत्परिवर्तन होते हैं उसकी दर कई गुना होती है। किसके कंपैरिजन में? स्पॉन्टेनियस के कंपैरिजन में। ओके, चलो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन प्रेरण। मैंने कहा अभी आपको कि हम क्या कर रहे हैं, उत्परिवर्तन म्यूटेशन को प्रेरित करवा रहे हैं, इंड्यूस करवा रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन या उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और कुछ रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा उपचार करने पर जीनों में उत्परिवर्तन होने को उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं, कैसे म्यूटेशन कर रहे हैं, कुछ हम फिजिकल म्यूटाजन यूज कर रहे हैं, केमिकल म्यूटाजन यूज कर रहे हैं, और उससे जीन में डीएनए भी कह सकते हैं, उसमें क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस होने या उत्परिवर्तन होने पर उत्परिवर्तन प्रेरण कहते हैं, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। उत्परिवर्तन प्रेरण में सक्षम कारकों को उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। हिंदी में म्यूटाजेन जो है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन जन। ठीक है, ओके। और इसके इस गुण को, म्यूटाजेन के इस कैरेक्टर को, इस गुण को हम कहते हैं म्यूटाजेनिक कैरेक्टर, या हिंदी में इसे हम कहेंगे उत्परिवर्तनी गुण कहते हैं। इंड्यूस कराना, और इसी के इसके गुण को हमने क्या कह दिया, म्यूटाजेनिक कैरेक्टर। सिंपल, ओके। नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो भी हम आपकी टेक्स्ट बुक में कंटेंट लिखा है उसको अच्छे से समझें, लेकिन हम पहले उसको इजी वे में समझ लें और फिर अपनी आप टेक्स्ट बुक में अच्छे से उसको समझें या यहाँ पे देख ले। तो पहले इजी वे में समझो और फिर टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है उसको आप, जो साइंटिफिक टर्म है उसे याद करें। समझना हमारा काम है, रटना हमें नहीं है। एग्ज़ाम में अगर आप समझेंगे और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप समझ के अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, ये ध्यान रखें। म्यूटाजेन्स ये कारक होते हैं जो उत्परिवर्तन म्यूटेशन पैदा करते हैं। दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में कौन होता है, रेज आती है, विकिरणें आती है, जैसे कि एक्स किरणें, गामा किरणें और परागरंगी किरणें। एक्स रे, गामा रे और यूवी रेज, तो ये किस में आ गया, फिजिकल। इन रेज की वजह से, इन किरणों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड कर रहे हैं, और इसे हम फिजिकल म्यूटाजन कहेंगे। केमिकल म्यूटाजन जिसमें हम केमिकल का यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि अनेक रसायनों में उत्परिवर्तनीय गुण पाए जाते हैं, बहुत से उपयोग में लिए जा रहे हैं, जैसे कृषि रसायन जो होते हैं, कीटनाशक हो गया, कवकनाशक हो गया, इनसे जो है हम क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस कर रहे हैं। सो म्यूटाजीन्स दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। नेक्स्ट, म्यूटेशन ब्रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन क्या है, अभी पता चल गया आपको कि किसी जीव में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और जो चेंज हुआ है उसके डीएनए में वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी जा रहा है, इसलिए उसको हमने म्यूटेशन कहा। ठीक है, अब कोई पादप है, उसके डीएनए में कुछ सडन, अचानक चेंजेस हो गए, परिवर्तन हो गए, है ना, और वो जिस जीन में हुए, वो जिस लक्षण को कंट्रोल कर रहा था, अब वो चेंज हुआ, लेकिन वो चेंज अच्छा हो गया, कहीं ना कहीं वो लक्षण और अच्छा हो गया, चेंज हुआ लेकिन वो चेंज अच्छा हुआ, है ना। तो फसल जो है वो और सुधर गई,
कहीं ना कहीं पादप जो है उसके लक्षण जो है और अच्छा हो गया उसमें। ठीक है, तो इसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग का क्या मतलब है? म्यूटेशन ब्रीडिंग का मतलब ये है कि पादप के डीएनए में चेंजेस करके हम फसल सुधार कर रहे हैं, न्यू वैरायटी बना रहे हैं, दैट इज नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। ओके, उत्परिवर्तन प्रजनन, यहां पे वैज्ञानिक का नाम है मूलर। इंपॉर्टेंट है बच्चे। मूलर ने 1927 में एक्स किरणें, देखो एक्स रे की उत्परिवर्तनी जनी प्रकृति की खोज के बाद उत्परिवर्तन प्रजनन के कार्यक्रम को शुरू किया। सबसे पहले वैज्ञानिक जिन्होंने इंड्यूस म्यूटेशन की हेल्प से, इंड्यूस म्यूटेशन क्या है अभी हमने समझा, प्रेरित उत्परिवर्तन, हमने जो परिवर्तन किया डीएनए में वो करवाया, कैसे करवाया? एक्स किरणों से, एक्स रे जो है किसने किया? मूलर ने किया। कब किया? 1927 में किया। ठीक है, खोज के बाद उत्परिवर्तन प्रजनन के कार्यक्रम इन्होंने जब किया उसके बाद से फिर जो है ये म्यूटेशन ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। उत्परिवर्तन जनों या म्यूटा जीन्स के उपयोग से किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरण को उत्परिवर्तन जनन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रेरित उत्परिवर्तन जनों को पादप प्रजनन या फसल सुधार में उपयोग उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। यही मैंने कहा, म्यूटेशन ब्रीडिंग हम डीएनए में चेंज कर रहे हैं उसके, और चेंज करके प्लांट को और अधिक क्या बना रहे हैं? इंप्रूव कर रहे हैं, फसल सुधार कर रहे हैं। इससे कैसे कर रहे हैं चलो समझते। ये देखो सिंपल समझते फिर मैं इसको बताती हूँ। बीज लिया, बीज को आपने किसी केमिकल से उपचार किया, और मैं यही हमने क्या है, हमने केमिकल से उपचार किया तो उसमें उसके डीएनए में उसके क्या हुआ? चेंजेस आए, है ना। और फिर हमने क्या किया? जो बीज है उसको उगाया, संतति में उगाया, फिर उसका पीवाईटी हमने किया, प्रारंभिक परीक्षण किया, सीवाईटी किया, ऐसे करते करते फिर हमने एक न्यू वैरायटी डेवलप कर ली, एक नई किस्म विकसित कर ली। इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग कह रहे हैं। ओके, तो यही हमें इसमें समझना है। देखो पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे देखो M1 M2 M3 क्यों लिख रखा है? क्योंकि हमने म्यूटेशन से इसको उपचार किया, तो M1 M2 इस तरह से क्या कर रहे हैं? उत्परिवर्तन जन से उपचारित बीजों को उचित दूरी पर बोना। बीज को हमने उपचार किया केमिकल से, ठीक है, और फिर हमने उस बीज को लेकर क्या किया? उचित दूरी पर, हर बीज को स्पेस प्लांटिंग इस तरह से हमने करी। ठीक है, दूर दूर उगाया। सभी पौधों में स्वपरागण व उनके बीजों का अलग अलग उगाना। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया? जब भी ये डायग्राम आते हैं ऐसे, जिसमें हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, क्या मतलब होता है इसका? अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन में मेथड डिस्कस किए, उसमें ये सब चीजें डिस्कस करी है। क्या ये? एकल पादप संततियां उगाना। सेकेंड ईयर में हम एसपीटी कर रहे हैं, सिंगल प्लांट ट्रायल, एकल पादप संततियों को उगा रहे हैं, एकल एकल। ठीक है, इसमें भी हमने एसपीटी किया और इसमें भी हमने क्या किया? एसपीटी किया। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं? एसपीटी। सिंपल। चलो देख लेते हैं। एकल पादप संततियां उगाना, पूर्णतः उर्वर, ओजपूर्ण व सामान्य पौधों के बीजों को एकत्रित करना। बंध्य, उत्परिवर्ती व असामान्य पौधों को छांट दिए जाते हैं। जो इंफीरियर प्लांट्स है, जो डिजायर नहीं है, जो अच्छे नहीं है, उनको ऑब्वियसली हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, हटाते हुए जाएंगे, और जो अच्छे सुपीरियर प्लांट्स हैं उनका सिलेक्शन हम करते जाएंगे। यही क्या हमने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ में देखें, एकल पादप संततियां उगाना, विसंयोजित हो रही संततियों को छांटना, समयुग्मज संततियों के बीज पुंज में अलग अलग एकत्रित करना। पुंज में जो बीज है हम इन सबके क्या कर रहे हैं? अलग अलग जो है
एकत्रित कर रहे हैं, सेपरेटली इन सब का प्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं, ये करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5th ईयर की अगर हम बात करें, दिस इज 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये 5th में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ अभी तक हम लोग इस डायग्राम से अच्छे से समझ चुके हैं कि यहाँ पर हम प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, फील्ड में उसे ग्रो करते हैं, जिसे हम प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल कहते हैं। पीवाईटी किया और 6th, 7th और 8th, 6th, 7th और 8th ईयर में हम क्या कर रहे हैं, CYT, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल, समन्वित उपज परीक्षण। अलग अलग लोकेशन पे हम लोग भेजेंगे, उसके स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ या उसके चेक के साथ में हम क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके टेस्ट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे काफ़ी साल तक। कितने साल, 3 साल, 6th से लेके 8th, 3 साल। गुणवत्ता व रोग रोधिता परीक्षण करेंगे, मानक से उत्तम संततियां नई किस्म के रूप में विमोचित करेंगे। और जिस लोकेशन पे जहाँ पे जो हम वैरायटी या हम जो डेवलप कर रहे हैं या हमने म्यूटेशन से वैरायटी डेवलप करी है, वहाँ पे टेस्ट पास कर देगी तो वहाँ पे एज अ वैरायटी हम रिलीज कर लेंगे। एंड द लास्ट 9th ईयर में हम क्या करेंगे, नई किस्म की का बीज गुणन, मल्टीप्लीकेशन, यही करते हैं हम लोग एंड में, मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग को फटाफट एक बार देख ले। 9 साल में मतलब 9 ईयर, पहले साल में क्या किया, उपचारित बीजों को हमने स्पेस प्लांटिंग करी है, दूरी पर उगाया। 2nd, 3rd, 4th में SPT किया, 5th में हमने PYT किया, 6th, 7th, 8th में हमने क्या किया, CYT किया, और इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये आपका शॉर्ट हो गया म्यूटेशन ब्रीडिंग का। ओके चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छे से पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन का महत्व या प्रयोग क्या है। क्या है, प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं हम, पादप प्रजनन पढ़ रहे। पहला स्टेप क्या है, क्रिएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, विविधता ला रहे हैं। तो विविधता ला रहे हैं तो पादप में क्या कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं, और परिवर्तन करके चेंजेस करके DNA में उसको क्या कर रहे हैं, और अधिक सुधार रहे हैं। और सुधार कर हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नई फसल या किस्म विकसित कर रहे हैं। तो यही है हमारा एप्लीकेशन। 2 पॉइंट में आपके लिख रखा है, एक ही लाइन। तो क्या है ये, उपज सहित, एक तो उपज बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, मात्रात्मक लक्षणों में सुधार कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इंप्रूवमेंट इन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। ओके, और इस विधि से कई किस्में भी विकसित की जा रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, न्यू वैरायटी डेवलप करते हैं, न्यू वैरायटी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, मात्रात्मक लक्षणों में सुधार कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, उपज बढ़ा रहे हैं, नई किस्म विकसित कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा जो म्यूटेशन है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से इसको क्लास को देखे, समझे, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर अपनी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसे आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है ज़रूर मैसेज करें, और लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ओके, और एक बात और बताना चाहूँगी, ऑनलाइन क्लासेस तो आप पढ़ ही रहे हैं बच्चे, और ये है कि अब ऑफलाइन क्लासेस भी जो है प्रारंभ बहुत जल्दी होने वाली है, शीघ्र होने वाली है। तो अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा शुरू हो चुके हैं, कराना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप ज़रूर, कोई भी क्वेरी हो इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।